अस्सलाम वालेकुम। बुध का दिन है, दोपहर 12:30 बजे का वक्त है और पोजीशन आज कुछ बेहतर नजर आ रही है क्योंकि 1000 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने जो 158 का बेसिकली अपना जो एक हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन करती हुई सी नजर आ रही है, जहां पर एडवांसर्स आप देख रहे हैं 266 कंपनीज प्लस साइड पे हैं और काफी स्टॉक यहाँ पे ग्रीन साइड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग काफी चल रही है छोटे स्टॉक्स के अंदर, जिसमें वसल आ जाता है, के इलेक्ट्रिक आ जाता है, सिनर्जी आ जाता है। इनमें काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स और बड़े वॉल्यूम्स के साथ काम हो रहा है। इसके अलावा इत्तेफाक इंडस्ट्रीज ये भी काफ़ी अच्छा बेहतर चल रहा है। बीको आके कैप की तरफ बढ़ गया है और मार्केट की सूरत हाल जो इंडेक्स को संभाला हुआ है वो आज हफ्पा में है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं परसों। इसके अलावा पीपीएल है, यूबीएल, बेस्ट वे सीमेंट, ओजीडीसी, तो ये स्टॉक्स आज प्लस साइड की तरफ चल रहे हैं और मार्केट की सूरत हाल बेहतर है। तो सुहेल साहब, एक तो बड़ी खबर जो चल रही है वो सर्कुलर डेट के हवाले से चल रही है, लेकिन ऑयल सेक्टर में उस तरह का हम जो एक चार्म होता है वो नजर नहीं आ रहा। तो क्या बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली कहानी है या क्या पोजीशन? पता नहीं, हम तो रोज बेच रहे हैं, ले रहे हैं, लो रहे, बेच रहे हैं, ले रहे हैं। बस एक दिन बेर बाय कर रहे हैं, एक दिन सेल कर रहे हैं, एक दिन बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं बस। सही है। खबरें आती रहेंगी इस लेवल पे। खबरें का क्या, आप 1,59,000 पे खबरें क्या कर लेंगी? बस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। जैसा मेक्टर का रिजल्ट आ गया है जी। तो रिजल्ट अच्छा है, ग्लेक्सो का आ चुका है तो अच्छी जो रिजल्ट आ गए हाँ। वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लेंगे। बाकी ट्रेडिंग तो रोज चल रही है, रुकी नहीं रही। कल आप देखो कहाँ पर पीएसयू जाके मारा है, जी। नॉर्दर्न मारा है, पीपीएल ओजीडीसी मारा है। तो आज जो उन्होंने ऊपर बेचा उनको कल आज दोबारा नीचे मिला। आज जो है उसका स्टॉक शिफ्ट हो गए। प्रेमा कल नीचे, आज 46 का मिल रहा था, आज 46 51। मतलब स्टॉक इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। अगर आपने फोकस अगर स्क्रीन पे नहीं किया और थोड़ा भी सोचा आपने कि ये मैं खबर पढ़ लूँ या मैं देख लूँ या मैं खाना खाकर आ जाऊँ, तो वो साफ हो जाता है। सही है। अच्छा, मेक्टर का आपने भी कोई किया, चल रहा है सब। मेक्टर का जिक्र किया, रिजल्ट काफी अच्छा है, लेकिन उसके बाद हमने रिजल्ट के बाद चढ़ने के बाद आज माइनस है। तो ये इसमें क्या पोजीशन हुई? बाद में चलेगा। 10 दिन तो ग्लेक्सो भी नहीं चला था। अच्छा। ग्लेक्सो कहाँ चला था? सही है। रिजल्ट के बाद तो अक्सर आइटम चलती नहीं है क्योंकि कहानी खत्म हो जाती है। अब किसी की कहानी खत्म हो गई ना, जितना भी अच्छा रिजल्ट हो। गरीब वाल का आया तो गरीब वाल का अनएक्सपेक्ट आप ये कह सकते हो कि भाई एक पिक्चर क्लियर हो गई, काफी अर्से से चला भी नहीं था, मालकान भी इंटरेस्टेड है, डेट फ्री कंपनी है, स्टॉक हमें भी चलता था। अभी काफी दफा गरीब वाले कमेंट कर चुके हैं बार बार, और रिजल्ट आ गया तो 5.5 की अर्निंग है, ग्रोथ है। उस दिन कभी कभार रेयर होता है चांस जिस दिन रिजल्ट आए आउटस्टैंडिंग तो वो स्टॉक बढ़ जाए। इसलिए प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो इंडस्ट्री का उस हिसाब से भी थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पर नया रेट आ सकता है 70-75 रुपए का। बाकी अदरवाइज रिजल्ट वाले दिन पिटाई होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे, आपने प्रेमा के बारे में मिसाल दी थी। अब प्रेमा जो है वो पोजीशन पे तो वापस आ गया है आज, लेकिन उसके साथ आपने कहा था कि निकलना, उतरना, चढ़ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रेमा ऊपर नहीं बेच सका तो नीचे फिर खरीदेगा क्या है दूसरी जगह। आपने कहा था उसमें कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो टाइमिंग है वो कैसे डिसाइड होगी? टाइम को कैसे एनालाइज करेंगे? शादी तो आपकी वॉच लिस्ट होती है ना। जैसे मेरी वॉच लिस्ट है, मेरी एक वॉच लिस्ट ये बनी हुई है जी। इसके अंदर कोई 30 स्टॉक आते हैं। सही सही। और पेज 2 भी मेरे पास है, तो मैं कभी कभार दोनों को यूं ही देता हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं है। सही है। ये मेरी वॉच लिस्ट है, कोई 50-60 स्टॉक है। सही है। अब मैं उसी को देखता रहता हूँ। मैं तो बाकी तो हर चीज को नहीं देख सकता। कुछ चीज ऐसी भी होती है, पता चला पीछे से कैप लग गया है, तो वो अलग बात है। हम सबको तो नहीं पकड़ सकते ना। इसलिए जब आपकी वॉच लिस्ट होती है ज्यादा, तो टेक्निकली अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ आता है, थोड़ा फंडामेंटल्स पढ़ना होता है जी, और थोड़ा वॉच लिस्ट में मतलब आपकी मेमोरी के अंदर हर लोग तो स्टॉक रहते हैं, तो आप काफी चीजें पकड़ लेते हो। स्क्रीन, हम पुराने लोग हैं, स्क्रीन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी। सेंटिमेंट ऑलरेडी मार्केट का हाई है, ठीक है। तो दो साइड तो वही अच्छी, मतलब स्क्रीन सही है। तो आपको रोजाना अप एंड डाउन दे रही है। पिछले 10 सेशन से ज्यादा हो गए ना अब तो, जी। और मार्केट यही खड़ी है ना 59-58, और वॉल्यूम्स आपके लग रहे हैं, मतलब स्क्रीन आपकी एक्टिव है। कुछ कुछ थोड़े बहुत हमें टेक्निकल्स आते हैं, कुछ थोड़े बहुत फंडामेंटल्स आते हैं, कुछ हमारी वॉच लिस्ट लिमिटेड है। हर नए स्टॉक में नहीं घुसते हम। नए स्टॉक आता है तो उसको 2-4 दिन देखते हैं। तो इसलिए अगर स्टॉक को देख रहे हैं कि भाई आज जैसे फर्ज करें बीको था, अब बीको ने अपना हाई बनाया, अब मैं उसको देख रहा था, बीको फिर उससे वो नीचे आया, मतलब ऊपर हाई बना के फिर नीचे आया 32-32.5, तो गैप वैप फिलिंग हुई थोड़ी सी, फिर सस्टेन किया, फिर एक कैंडल 15 मिनट पे 2-3 ओपन बनाई, और अभी ब्रेकआउट हुआ है 31, जी। 31.5 का। जी। तो इतनी जल्दी तो ब्रेकआउट मंथली नहीं तोड़ेगा ना, एक एक चांस होता है। तो वहां पर एक एंट्री मारते अगर 32-33 पे, तो दोबारा कैप लग गया आज, और हमने कॉल दिए 34 रुपए में आज। सही है। तो इसी तरह होता है, आप इसी तरह के छोटे छोटे रिस्क लेते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि क्वांटिटी बड़ी कर लेते हैं, और मेरे पास 10 लाख रुपए ना, मैं 10 लाख का एक ही शेयर ले लेता हूँ। यहाँ फंस सकता है आदमी, या 10 लाख के 2 शेयर ही ले लिए सिर्फ,
तो दोनों रुक गए या गिर गए तो वहाँ फंस सकता है आदमी। तीसरा है कि उधार पे काम कर लिया तो वहाँ फंस सकता है। अगर आप आराम से, मेरे ख्याल से 4 आइटम से ज़्यादा काम ना करें और 4 से कम भी ना करें। अगर एक स्टॉक में काम कर रहे हैं तो आपके पास 7.5 लाख रुपए खुले होने चाहिए। अगर 2 में कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए ईच में बांट दें। तो जो कैलकुलेशन है ना, मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो अगर आपने एक स्टॉक लिया हुआ है और एक बड़ी स्पीड से गिर गया तो आपको पता है कि यार मैंने 2.5 लाख का लिया हुआ है, उसमें हद जो है मुझे 10 से 12 यानी 5% लॉस हो सकता है स्टॉप लॉस की वजह से। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ 34 का 38 में बिक गया तो 12% प्रॉफिट। तो इस तरह की कैलकुलेशन अगर करेंगे, जैसे आज के लो मारा इसने 32 रुपए, सपोज 33 33 पर अगर आपने एंट्री मारी होती सपोज, और आपने कैलकुलेशन की होती कि यार जो इसका स्टॉप लॉस है वो उसका मंथली ब्रेकआउट है 31.50, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ मैं 30.90 का, तो अब आपका जो जो लॉस एरिया है वो हो गया 2.5 रुपये और आपका प्रॉफिट हो गया, टारगेट रखा है अपना 39-40 रुपये का, तो ये आपके पास चांस आ गया 2:1 का। इस तरह के रेशियो बना सकता है। और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने भाग के पकड़ना नहीं है। जिला आप टॉप पे पकड़ रहे हैं तो आप मेक श्योर हो या तो प्रॉपर ब्रेकआउट हो, रीटेस्टिंग के बाद हो, जैसे डीजी खान हो रहा है, कितनी दफा टकराया, जो ही 54 को क्रॉस किया उसने, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, आपने कॉल दी 55, आज 59 के करीब हमने बोला निकल जाओ, 5 रुपये बच रहे हैं, 4 रुपये बच रहे हैं। तो टाइमिंग तो सब कुछ सीखना पड़ेगा, उससे बनेगी, और छोटी क्वांटिटी की प्रैक्टिस से बनेगी, बड़ी क्वांटिटी से बनेगी। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो कल की जब आपका टाइमिंग का आपने बात कर दी कि प्रैक्टिस करते रहेंगे छोटी क्वांटिटी से, तो वही बात वही आ जाती है कि एहतियात से जितना काम करेंगे, जितना सही तरीके से काम करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। अगर ना करें सबकी अपनी मर्जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इसमें अंदर एक और चीज ये भी बताइएगा, अभी आप इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे थे कि मेक्टर है जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, गैलेक्सो बहुत अच्छा है। एक तो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जो आप बताते हैं कि इन्वेस्टर तो हमेशा हर चीज नीचे थोड़ी 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 बाइंग करता रहता है, ये तो एक सीधी सिंपल स्ट्रेटजी है। क्या इसके अलावा भी 2-3 अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं क्या इन्वेस्टर्स के लिए? किस तरह इन्वेस्टर? एक तो इस वक्त मार्केट में जो हर चीज को इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। मतलब एक होता है ना, एक टाइम था आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, तो हर चीज जो है ना नीचे थी, तो हर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छी थी, कर लेते। आज अगर पैसा पार्क करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, 4 लोगों से पूछ के करेंगे, कंपनी खुद देखेंगे, डीपीएस के डेटा देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, हर लिहाज से खुद देखेंगे, फिर करेंगे। कि इस वक्त मार्केट ऑलरेडी बहुत महंगी है ना, जरा सी भी अगर करेक्शन का टाइम जो भी आया, और एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग करेक्शन, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बह रहा हूँ, सभी देख रहे हैं, चाहे वो 71 पे आए, चाहे 81 पे आए, कमर तोड़ देगी अगर करेक्शन प्राइस के अंदर आना शुरू हुई तो इसलिए थोड़ा डर डर के लोग काम कर रहे हैं। और एक बात याद रखनी है कि सब चीज़ों में पैसा नहीं डाल सकते ना आप। रिजल्ट आ जाए, जैसे प्रेमा आ गया ना, उसका मेक्टर का आ गया, अब रिजल्ट आ गया, देख रहे हैं आप, अब आराम से जमा करें, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया है, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं। जैसे गैलेक्सो हम कह रहे थे कि रिजल्ट आ गया है, आइटम साइड पे खड़ा हुआ है, वहाँ से सलंग 15% मिल गया, 60 रुपये मिल गए ना, तो हर चीज़ में सब कर नहीं सकते। नंबर 2, आपका जहन क्लियर होना चाहिए कि आपने कितने अरसे के लिए करनी है और किस लिए करनी है। मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए, प्राइस मूवमेंट के लिए करनी है, मतलब कैपिटल गेन के लिए करनी है, या फिर आराम से कैपिटल गेन के लिए और कंपाउंडिंग के लिए, डिविडेंड के लिए करनी है, तो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, एसआईपी हर वक्त कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, 1 साल बाद 2 लाख इंडेक्स पे भी कर सकते हैं, 50,000 पॉइंट नीचे हो तब भी कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। एसआईपी हर रोज, हर दिन, हर महीने कर सकते हैं। उसके अंदर सिलेक्शन यही होगी जो टॉप नॉच स्टॉक्स होंगे अपने सेक्टर के, बैंक का मीज़ान हो गया, रिफाइनरी का अटक रिफाइनरी हो गया, मार्केटिंग का पीएसओ नॉर्दर्न हो गए, अटक पेट्रोलियम हो गया, माड़ी एनर्जी, सरोजी ऋषि हो गया एक्सप्लोरेशन में, फर्टिलाइजर में एफएफसी हो गया, एग्रो होल्डिंग्स हो गया, लकी कोर इंडस्ट्रीज, मेक्टर, गैलेक्सो, हाइनो, हर अपनी सेक्टर की टॉप कंपनी है, लेते रहे लेट्स इट। बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स पे आते हैं सर, इंडेक्स का चार्ट खोलेगा उससे पहले मैं सभी को बताता चलो, हमारा डायमंड ग्रुप भी है, PSX डायमंड व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन चैट ग्रुप है वो हमारी टीम के साथ, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ और हमारे जो एडमिन्स हैं वो आपको रिप्लाई करते हैं, जो भी आपके स्टॉक्स हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जैसे प्लैटिनम ग्रुप है वो तो एक बंद ग्रुप है, वहाँ पे जो भी आपको सर्विसेज मिल रही होती है वो ग्रुप की सर्विसेज है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ओपन चैट है डायमंड ग्रुप के अंदर, तो आप हमसे अपने सवालात भी कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में, कब बेचना है, कब खरीदना है, तो आपको एक एडवाइजरी भी मिल जाती है। और साथ ही इसी के साथ आप प्लैटिनम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाते हैं, जहाँ पे ट्रेड कॉल्स वगैरह, फिर इसके अलावा ट्रेडिंग सिग्नल चार्ट्स के साथ और मार्केट ऑडियो एनालिसिस और शरिया के मुताबिक सारा काम होता है। तो डायमंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए 0336-244-4466 पर। जी सर, इंडेक्स क्या कह रहा है? इंडेक्स जो टकरे मारा था ना यहाँ पर, हाँ जी, ये जो टकरे मारा था, एक
दूसरी टक्कर, ऑलमोस्ट टक्कर ही कहेंगे क्योंकि वो पहली करने वाली, दूसरी वाली फौरन नीचे आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था आज उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर खड़ी हुई है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि गैप मौजूद है और ये गैप जो है वो परेशान करता रहता है, क्योंकि गैप यहाँ भी है, यहाँ भी। हमें कह सकते हैं कि मार्केट जो है इस बॉक्स के अंदर है और ये जिस तरह की ट्रेंड है उसके अंदर फिलहाल, क्योंकि अप ट्रेंड है तो ये गैप को इग्नोर कर रही है। ठीक है, लेकिन ये बाद में तंग करेंगे। एक भी अगर मैसिव सेलिंग आएगी तो सारे गैप फिल होंगे जरूर। ठीक तो है, ये वो आइलैंड गैप की तरह नहीं है जो जंग की वजह से लग गया था, वो एक अजीब व गरीब सिचुएशन थी ना उसके अंदर। ये प्रॉपर मार्केट गैप छोड़ती ही जा रही है, एक गैप छोड़ती है इतना बड़ा, फिर ये गैप फिल होते हैं छोटे छोटे, फिर एक इतना बड़ा गैप है। तो गैप्स जो है ना वो परेशान कर सकते हैं आपको बाद में। फिलहाल अप ट्रेंड है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही, वॉल्यूम तगड़े हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है, सेंटिमेंट स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे हैं, हर चीज़ सही है। तो इस वक्त कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। और अलबत्ता हर आदमी ने अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करके चलना है पिछले 10-15 दिन से। और 1,54,000 के बाद से हम ये रट ही रहे हैं जी। इस दफ़ा हमेशा हम ये करते हैं कि जब हम जो 1,15,000 रुपये थे, 1,10,000 रुपये थे, तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत बाइंग कराई। 1,54,000 के बाद से कंटिन्यूसली हमने 1,56,000 का टारगेट दिया जी, और सोशल मीडिया पे भी, वीडियो पे भी बताया कि भाई 56 हो सकता है। उसके बाद जो है वो नज़र तो 1,65 आ रही है, लेकिन मार्केट अब यूं चलेगी, बहुत रफ चलेगी। और ये देख रहे हैं आप पिछले 10 सेशन से बहुत रफ चल रही है। तो इसलिए हर आदमी ने अपनी कैलकुलेशन, इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि किसी किस्म की भी एक मैसिव सेलिंग, एक नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर सकती है, बहुत सारे प्रॉफिट आपके धो सकती है। इसलिए मार्केट जो है वो अच्छी लग रही है, लेकिन कॉशियस अप्रोच अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक्स बता दीजिएगा। प्रेमा के बारे में हम बात प्रेमा के बारे में बता रहा था। प्रेमा बहुत जबरदस्त, इसने बहुत अच्छी ट्रेडिंग कराई है और जी, एक मैंने कहते हैं ना, एक सही इसने, ये देखो इतना बड़ा एरिया है। पहले मैं ये रिमूव कर दूं, नहीं तो आप किसी को भी समझ नहीं आएगा। मूविंग एवरेज वगैरह वो है, वो अच्छी चीज होती है, आपको फायदा दी जाती है। कितनी जबरदस्त तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं किया, अलबत्ता जो गैप छोड़ दिया था उसको रीटेस्ट किया है जी, और वापस ऊपर है। तो ये अच्छा ट्रेड की तरफ है। इसका टारगेट एक नजर आ रहा है, पहला जो उसने टच किया वो अच्छा टारगेट था इसका, मतलब ये वाला टारगेट थोड़ा उसको एग्जेजरेट कर दिया 54। ठीक है, लेकिन 54 और दोबारा जो है वो 63 के टारगेट नजर आ रहे हैं। नीचे जो है वो एक तरह से सपोर्ट एरियाज बना हुआ है पूरा, 44 43 45 इस लेवल पूरा बाइंग होगा। घबराहट नजर नहीं आ रही, क्योंकि स्टॉक ने अपने आप को 40 और 42 के लेवल पर सस्टेन कर लिया। तो इसके अंदर बाइंग नीचे भी और साथ साथ इसमें खेला जा सकता है। स्टॉक ओके हो गया प्लेइंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सीमेंट में डीजी खान ने ऑल टाइम हाई लगा। डीजी खान जो है मंथली पे ब्रेकआउट था, हम उसको बार बार देख रहे थे, डीजी खान और SLGL दोनों को। तो डीजी खान ये देखा ब्रेकआउट सीधा सीधा, इसके अंदर पठान वाला हिसाब किताब है। ये पुराना ब्रेक ऑल टाइम हाई था कहाँ पर 2017 में, उसको ब्रेक किया है, उसके ऊपर अब जा रहा है खरामा आपको 2 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, आई डोंट नो, 320 रुपये नजर आएगा ये। ठीक है, 325। तो ये सीधा सीधा है। ओके ओके, तो पठान वाला है। बिल्कुल ठीक है। SLGL का आप बता रहे हैं। हाँ, SLGL में क्या हो सकता है, हाँ, लेकिन डीजी खान में भी स्टॉप लॉस जरूरी है। जी जी, जो उसका लेवल था, वो जो ब्रेकआउट है उसी के नीचे, हाँ उसके नीचे कहीं 1-2 रुपए नीचे ब्रेकआउट, नहीं तो फिर वो पता चला आपने कहा, सोहेल भाई ने बोला था। सही है। हाँ, तो अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी हमने बता दी है, वो अलग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में एक ही चीज होती है, या तो आपने ब्रेकआउट ढूंढना है, वॉल्यूम के साथ चढ़ना है। इसमें भी देखो सेम है, देखो SLGL है जी जी, ब्रेकआउट हुआ है। पिछला कब मारा था इसने ये ब्रेक, 30 सितंबर 2024 को वो ब्रेक किया है। हाँ, ऊपर सस्टेन करेगा। इसका अल्टीमेट टारगेट आपको 31 का नजर आएगा। स्लोली इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे होगा, ब्रेकआउट के नीचे। इवन को 23 रुपए है, थोड़ा ज्यादा है, 3 रुपए का, लेकिन आपका ये जो 20 रुपए 54 पैसे उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है उसका 30 रुपए निकलता है।